हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की बात करने जा रहे हैं जो अपने खनिज संसाधनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वो राज्य जो जंगलों का गढ़ कहलाता है, वो राज्य जो पहाड़ों, झरनों और धार्मिक स्थलों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के 28वें राज्य झारखंड की। भारत का वो राज्य जो खनिज का भंडार है, बल्कि यूं कहिए कि सैकड़ों प्रकार के खनिजों से भरा हुआ है, जिसके दम पर ये माला माल हो सकता था। लेकिन आज भी ये गरीब राज्य ही कहलाता है। जानते हैं क्यों? वजह हैरान कर देने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक दोस्तों हमारे संग, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड से जुड़े ऐसे अनोखे और रोचक तथ्यों के बारे में जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 15 नवंबर साल 2000 से, जब दक्षिणी बिहार से कटकर भारत का 28वां राज्य झारखंड अपने स्वरूप में आया। इस यकीन और उम्मीद के साथ कि भारत का ये नया और नवेला खंड तरक्की और विकास के रास्ते पर केवल चलेगा ही नहीं, बल्कि दौड़ेगा भी। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका, बल्कि सच तो ये है कि ये राज्य इतना पीछे चला गया कि आज ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिहाज से भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है। यही नहीं, शिक्षा का स्तर हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, झारखंड भारत का वो राज्य है जिसके आंकड़े नेशनल एवरेज से हमेशा ही कम रहते हैं। खैर, ये बातें तो शायद आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, लेकिन हैरानी तो तब होगी जब आपको पता चलेगा कि झारखंड वो राज्य है जिसके पास देश का 40% खनिज पदार्थ है। कहा जाता है कि जर्मनी के बाद झारखंड ही वो जगह है जहाँ इतनी मात्रा में खनिज मौजूद है। देश का 27% कोयला और 28% लोहा भी इसी राज्य से आता है। इसके अलावा देश को यूरेनियम, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर जैसे अन्य पदार्थ सप्लाई करने में यही प्रदेश सबसे आगे है। इसी के चलते खनिजों के ये भंडार झारखंड प्रदेश के खजाने में 20% का योगदान करते हैं। भारत में पहली बार यूरेनियम की खोज झारखंड राज्य से हुई। यहाँ साल 1967 से यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, जिसे भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में किए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सप्लाई किया जाता है। केवल खनिज ही नहीं, ये वो राज्य है जहाँ खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ मूंगफली, आम, केला, लीची व कटहल की पैदावार इतनी ज्यादा है कि इसे समूचे देश में सप्लाई किया जाता है। वो राज्य जहाँ इतने झरने मौजूद हैं कि केवल राजधानी रांची शहर में ही 6 झरने बहते हैं, जिसके चलते इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। इसी तरह झारखंड के धनबाद शहर को कोयला राजधानी और जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। झारखंड वही राज्य है जिसने भारत को क्रिकेट का सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दिया। जी हाँ, भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाले और कप्तान कूल माही के नाम से मशहूर धोनी झारखंड की राजधानी रांची से आते हैं। यही नहीं, हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी इसी राज्य से संबंध रखती है। प्रियंका चोपड़ा का ननिहाल जमशेदपुर शहर में है। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता और मिस इंडिया मीनाक्षी शोशाद्री भी उन हस्तियों में से एक है जिनका जन्म झारखंड में हुआ। घूमने फिरने की बात की जाए तो झारखंड भारत का वो राज्य है जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट प्लेसेस और स्पॉट्स मौजूद हैं। जैसे इस प्रदेश में एक जगह ऐसी भी है जिसे मिनी लंदन भी कहा जाता है। रांची में मौजूद मैक्लुस्की गंज वो जगह है जो पहाड़ियों के बीच बसी हुई है, जिसकी नींव एंग्लो इंडियंस ने साल 1932 में रखी थी। यहाँ कभी 400 से भी ज्यादा एंग्लो इंडियंस परिवार रहा करते थे, जो समय के साथ खत्म होते चले गए। आज इनकी संख्या मुट्ठी भर रह गई है, इसलिए बाकी सभी बंगलों को यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, जिसके चलते आज मैक्लुस्की गंज झारखंड राज्य का एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग यहाँ हर साल हजारों की संख्या में अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। 200 एकड़ में बना हुआ जुबली पार्क इस राज्य के आकर्षण का एक और नमूना है। इसमें चिड़ियाघर, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे फॉन्टेन्स मौजूद हैं जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। जुबली से मात्र कुछ ही दूरी पर बसा टाटा स्टील का जूलॉजिकल पार्क टाटा द्वारा बनवाया गया है, जिसे केवल बच्चों के घूमने फिरने के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। ऐसे विशेष पार्क केवल झारखंड राज्य में ही मौजूद हैं। रॉक गार्डन के बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा। जी हाँ, रांची स्थित ये रॉक गार्डन झारखंड प्रदेश की एक और शान है। ये देश का सबसे अनोखा और विशेष रॉक गार्डन है। पंचघाघ या हुंड्रू झरना और तो और मैथन डैम भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक। मैथन और अन्य दोनों झरनों को देखने देश विदेश से हर दिन यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं। यहाँ मौजूद कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका इतिहास वर्ष 500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जिन पर कभी मगध, अंग, मौर्य, गुप्ता, नागवंशी, चेरो जैसे साम्राज्यों का राज हुआ करता था। घूमने फिरने के बाद बात करते हैं अध्यात्म की, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड एक धार्मिक राज्य भी है जहां विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये मुख्यतः हिंदू बहुल राज्य है जहां 67% हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, 15% इस्लाम को मानने वाले और लगभग 4.5% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। धर्मों के अनुपात के हिसाब से यहाँ मौजूद धार्मिक स्थल भी उसी अनुपात से मौजूद हैं और मशहूर भी हैं। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर जिले में ही स्थित है।
जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यही नहीं, देवघर का नौलखा मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला दोस्तों इतनी शानदार है जिसे देखकर कोई भी इसकी ओर आकर्षित होने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम नौलखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके निर्माण के लिए रानी चारुशिला ने 9 लाख रुपए दान किए थे। यहाँ का सबसे मुख्य त्योहार होली है, जिसे यहाँ 15 दिनों तक मनाया जाता है। होली के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्व करम पर्व है, जिसे उरांव जनजाति के बीच बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जनजाति से मुझे याद आया दोस्तों कि झारखंड की एक जनजाति बहुल क्षेत्र भी है, जहाँ 28% लोग आदिवासी तो वहीं 12% झारखंडी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। यहाँ संथाल, उरांव, मुंडा, खारिया और भुमजी जैसी जनजातियों के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। देश की नंबर 1 कंपनी टाटा ने साल 1907 में अपना और देश का पहला स्टील प्लांट टाटा स्टील झारखंड की धरती पर लगाया, जिसे आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। इस शहर का नाम दोस्तों टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा के नाम पर ही रखा गया है। आज वही टाटा स्टील भारत की दूसरी सबसे बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनी है। यही नहीं, टाटा की सहायक कंपनी टाटा मोटर्स भी यही जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड की साक्षरता भले ही उच्च स्तर ना हो, लेकिन इसी राज्य में कई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जरूर हैं, जैसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, NIT जमशेदपुर और बिट मसेरा, जहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र आज विदेशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इस राज्य के खान पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की खान पान देश के बाकी राज्यों से काफी अलग है। इस राज्य के खान पान पर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का खान पान देश के बाकी राज्यों से काफी अलग है। अब क्योंकि इस राज्य का ज्यादा हिस्सा जंगल से जुड़ा है, तो इसका प्रभाव खाने पर भी दिखाई देता है। यहाँ के खानों में जंगली साग और चावल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इनमें मुख्य खाने पीठा और चटनी, चिल्का रोटी, झारखंडी मालपुआ और ठेकुआ शामिल है। कभी दोस्तों झारखंड जाना हो ना, तो इन्हें चखना आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत। तो दोस्तों देखा आपने क्या कुछ मौजूद है इस झारखंड राज्य में, सही कहा ना दोस्तों। वैसे फ्रेंड्स, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में झारखंड का वर्तमान भले ही गौरवशाली ना हो, लेकिन इस राज्य का इतिहास गौरव गाथा से भरपूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का गढ़ रहा है। साल 1857 के विद्रोह से करीब 100 साल पहले ही यहाँ के आदिवासी नेता तिलकी मांझी के नेतृत्व में साल 1771 में पहली बार इस राज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर विद्रोह किया और सरकार को घुटनों पर ला दिया। इसी तरह साल 1855 में भी सिंधु और कान्हू नाम के 2 भाइयों ने अकेले दम पर अंग्रेजों से लोहा लिया। इसी तरह बिरसा मुंडा, जिन्हें आज झारखंड में भगवान की तरह पूजा जाता है, साल 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने युद्ध का ऐलान किया था। तो दोस्तों, झारखंड से जुड़े सभी तथ्य आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई ऐसी मुख्य जानकारी जो इस प्रदेश के बारे में हम बताना भूल गए हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।